So we are welcome back in biology classes with राकेश भाटिया। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो था वो पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड है। अब आपके बात करें वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज मींस देयर आर टू ओवरीज। ठीक है, एक ओवरी ये आ गई और एक ओवरी ये आ गई, देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो आई विल लेबलिंग भी करता चलूंगा। तो दिस इज ओवरी। ठीक है, ओवरी का पेयर है। अब आपको पता ओवरी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल में क्या था टेस्टिस थी, वैसे फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज आ गया। अब उसके बाद ओवरीज के बाद क्या आता है, यहां पे जो मेन चीज है वो क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट भी किसमें है, पेयर में है। एक ओविडक्ट ये आ गया और एक ओविडक्ट ये आ गया। ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, जो क्या करती है, रन्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, ओवरी से यूट्रस में क्या लेके आएगी, एग लेके आएगी। इट इज देयर की ओवरी में क्या प्रोडक्शन होगा, एग का प्रोडक्शन होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, और ओवरी से जो एग को लेके ओविडक्ट जो है वो कहां आएगा, यूट्राइन वॉल में आएगा। ठीक है, उसके बाद इस ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इसका एम्पुला, दूसरा पार्ट है इस्थमस, और तीसरा इसका पार्ट है जहां ये यूट्रस के साथ जुड़ेगा, उसको हम बोलेंगे यूट्राइन पार्ट। क्या बोलेंगे उसको हम, यूट्राइन पार्ट। तो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस ओविडक्ट। ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। इसका दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ओविडक्ट का जो ये पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। ओविडक्ट के बाद आगे आता है इनफंडिबुलम। दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम क्या करता है, इनफंडिबुलम का काम क्या है कि इट इज प्रोजेक्टेड इनटू व्हाट इज प्रोजेक्टेड, it is projected into finger-like processes, finger-like projection. It is projected into finger-like projections. That finger-like projections are called as fimbria. फिम्ब्रिया। और फिम्ब्रिया जो क्या करते हैं, फिम्ब्रिया एक तो करेगा होल्ड, किसको करेगा, ओवरी को, और दूसरा काम क्या होगा कि जैसे ही ओवरी से एग प्रोडक्शन होगी तो ये फिम्ब्रिया उसको पकड़ लेगा और उसको यहां पर ट्रांसफर कर देगा इनफंडिबुलम के थ्रू ओविडक्ट में। ठीक है, एक बात हम कहना चाह रहे थे बच्चे यहां पे कि ये जो ओवरी है दैट इज होल्डेड बाय मींस ऑफ लिगामेंट्स। ओवरी को पकड़ के रखते हैं लिगामेंट्स, किसके, कहां पर, पेल्विक रीजन के साथ और यूट्रस के साथ जोड़ के रखते हैं क्या, लिगामेंट्स। दीज आर द लिगामेंट्स। ठीक है, जो ओवरी को किसके साथ जोड़ के रख रहे हैं, पेल्विक रीजन के साथ और यूट्रस के साथ। ठीक है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके साथ जोड़ कर रख रहे हैं। ठीक है, ईच ओवरी दैट इज ओवरी जो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जोड़ के किसने रखा है इसको, लिगामेंट में। ठीक है, लिगामेंट से इसको जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ दिस ओवरी, यू कैन कॉल इट एज ओविडक्ट। उसके बाद आप बात आती है, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। अब यूट्रस उसका काम क्या है, यूट्रस में जो है दैट इज इम्प्लांटेशन। यूट्रस में क्या होती है, इम्प्लांटेशन मींस
कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन कहां होती है? ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन विल बी देयर हियर, देयर, एनीवेयर, हियर और देयर इन ओविडक्ट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद क्या होगा? ब्लास्टुला विल बी फॉर्म्ड, डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, और उसके बाद क्या होगा? क्लीवेज नहीं, आई कैन कंसीडर इट एज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होगा एंड देन फॉर्म ब्लास्टुला इज फॉर्म, और ब्लास्टुला कहां आके स्टिक हो जाएगा? यहां पर। ये है फंक्शन ऑफ दिस, यू कैन कॉल इट एज एंडोमेट्रियम, यूट्रस का फंक्शन। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और ये जो बीच वाली लेयर दैट इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, और इनरमोस्ट लेयर, दिस लेयर, इनरमोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है दैट इज आउटरमोस्ट लेयर, बायोमेट्रियम जो है वो थिक है, थिक लेयर, ये जो लेयर है दैट इज थिक लेयर। एंड इसका काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है दैट लेयर इज मायोमेट्रियम, ठीक है। और इनरमोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, दैट इज ए ग्लैंडुलर लेयर। और ये ग्लैंडुलर लेयर किसमें हेल्प करेगी? इम्प्लांटेशन में एंड डेवलपमेंट ऑफ फोइटस में, क्योंकि इस लेयर में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी साइक्लिक चेंजेस में टेक प्लेस इन दिस लेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस लेयर हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ द फोइटस, डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इनटू एम्ब्रियो इनटू फोइटस, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि दिस एरिया जस्ट बिलो टू द this uterus that is called as cervix, ठीक है। narrow part of the cervix, this narrow part of this, its cervix has 2 parts, this opening, narrow part is called as internal os, or this part is called as external os, and external os out to this is vaginal orifice, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरीज, इसके बीच में क्या है? 2 ओवरीज हैं, एंड ए पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो पार्ट्स हैं ओवरी के, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये पार्ट्स सारे के सारे पार्ट्स अलोंग विद पार्ट्स, मैं लिख दूं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन फीमेल, मेमोरी ग्लैंड्स दैट इज ब्रेस्ट्स, along with memory glands, ठीक है। they are responsible for what? they are responsible for ovulation, ठीक है। इसके साथ दोनों का कोलैबोरेशन होगा, दोनों की कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों के कोऑर्डिनेशन का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन याद रखना चाहिए आपको, ये फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। हियर वर्ड आई विल यूज चाइल्ड केयर। तो व्हाट इज चाइल्ड केयर? बाकी बात तो आपको समझ आ गई, फर्टिलाइजेशन समझ आ गई, प्रेगनेंसी समझ आ गई। अब दोनों का कोलैबोरेशन चाइल्ड केयर में, चाइल्ड केयर के लिए क्यों है? मींस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 सिस्टम्स। एक तो मेमोरी सिस्टम आ गया, मेमोरी सिस्टम मीन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाला सिस्टम,
और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद now we will discuss about the vulva, which is external genitalia. Vulva, that is external genitalia in female, ठीक है। तो इसके पार्ट्स की बात करो तो अपर मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज mons, that is called as mons pubis, mons pubis. This is the region where layer of fatty tissues there and small hairs are present. Layer of tissues, fatty tissues and small hairs are present. That layer is called as mons pubis. Inside the innermost layer, that is called as vestibule. This is called as, this area, that is called as vestibule. Vestibule. What is this vestibule? It's a depression in front of the anus. It is a depression. Vestibule is a depression in front of anus, and it contains क्या contain करेगा ये? Vaginal orifice. It will contain, this is vaginal orifice for copulation, and this is urethral orifice. Urethral orifice. In human female, vaginal orifice as well as urethral orifice are different, whereas in human male, urethral orifice as seminal vesicle means semen transferring tube is same, ठीक है। तो vestibule, it has two parts, upper part that is called as external urethral orifice and lower part that is called as vaginal orifice, ठीक है। In this case here, this vaginal orifice in females, vaginal orifice that is covered by thin membranous covering. Thin membranous covering, that membranous covering is called as hymen. Hymen, that covering is called as hymen. Membranous fold है, इसको हम hymen बोलेंगे, which is often torn during first coitus. It is often torn during first coitus or vigorous exercises or like horse riding, cycling, running. So it was assumed as the symbol of virginity, but nowadays it is totally a myth. It is not a symbol of virginity because it can be torn by any other activities, physical activities, ठीक है। Absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Means note करेंगे, presence or absence of hymen is not symbol of virginity, ठीक है। Next we have vestibule is surrounded. This vestibule is surrounded by folds, skin folds. Why this type of skin folds? This inner fold is called as labia minora. इसको हम क्या बोलेंगे? inner folds को labia. I will write here. Inner fold is called as labia minora. Pair of fold that is called as labia minora, and outer fold that is called as labia majora. Labia minora and labia majora, ठीक है ना। तो labia minora fuse anteriorly. Anterior में क्या करेगा? Labia जो minora that will fuse here. This labia minora that will fuse anteriorly to form a fold called prepuce. ये क्या करेगा? बढ़ाएगा एक फोल्ड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? Prepuce.
and above prepuce there is clitoris. ठीक है, glans clitoris, this is called a glans clitoris homologous to penis in male. So this is present glans clitoris above, that is homologous to penis in male. In the inner layer, that layer is called as labia minora. There are glands are present. A pair of glands are present, that is called as Bartholin glands. Bartholin glands. These glands secretes a fluid. These glands secretes a fluid which help in copulation, during copulation and parturition. ये जो Bartholin glands are present in vaginal orifice, and these glands secrete a fluid that help in copulation as well as childbirth. That is called as parturition. Parturition is equal to childbirth. ठीक है, so this is all about this female reproductive system. ठीक है, now we will discuss about the mammary glands. Mammary glands, you know very well, female sexual female reproductive system as well as mammary glands, they work in coordination. ठीक है, अब फीमेल मेमोरी ग्लैंड, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाउंड इन मैमल्स, मींस मेमोरी ग्लैंड्स कहां होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स फाउंड इन mammals. Mammary glands are found in mammals. They are paired mammary glands. These are called as breasts. ठीक है ना? Paired mammary gland in human female are called breasts. अब ये breasts के बीच में क्या होता है? breasts they contains glandular tissue. breast it has glandular tissue and fats. ठीक है, ये जो breasts जो हमारे paired mammary glands हैं, ठीक है ना, so every glandular tissue contains 15 to 20 mammary lobes. ठीक है, ये glandular tissue it contains, मैं बात करूं glandular tissue, इस glandular tissue में 15 to 20 क्या होंगे? mammary lobes. ठीक है, it has 15 to 20 mammary lobes. और mammary lobes they have alveoli. Mammary lobes have alveoli, and alveoli secretes milk. Alveoli क्या करते हैं? Alveoli cells of alveoli they secrete milk, and this milk is stored. Alveoli secretes milk, and milk is stored in alveoli, stored in lumen of alveoli. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, उसमें क्या होंगे? मेमोरी ग्लैंड्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगे, और लोब्स क्या करेंगे? लोब्स के अंदर क्या होंगे? एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई क्या करेंगे? मिल्क स्क्रीट करेंगे, और मिल्क स्क्रीट दैट इज स्टोर्ड इन ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई. ठीक है, अब ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई से मिल्क इज ट्रांसफर टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. मिल्क कहां से जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स. फ्रॉम हियर मिल्क इज memory tubule के बाद memory tubule joins and they will form memory duct. Memory tubule joins and they will form memory duct, and memory ducts join together, number of memory ducts joins to form ampulla. ठीक है, and ampulla that form nipple. Joining of ampulla that form nipple, from where milk is sucked by the child. Means
हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेमोरी ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड memory glands together are responsible for what? Ovulation, fertilization, foetal development, that is pregnancy, childbirth and child care. मतलब हम इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा जो है इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेमोरी ग्लैंड्स।